नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस राजनीति की जिसने एक बार फिर से पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सत्ता का खेल आखिर चलता कैसे है। जब नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं तो कोई नहीं जान पाता कि उनके मन में क्या चल रहा है। जब वह चुप रहते हैं तो पूरा पटना सिहर उठता है और जब वह कुछ कहते हैं तो दिल्ली तक की दीवारें हिल जाती हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से ही रहस्यमयी रही है। यहां दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन एक ही मंच पर साथ दिखाई देते हैं। नीतीश कुमार जो कभी लालू प्रसाद यादव के साथ थे, फिर नरेंद्र मोदी के साथ चले गए, फिर उनसे दूर हुए और फिर वापस आए। इस पूरे सफर में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने हर बार यह साबित किया कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ मौके होते हैं और समीकरण। लेकिन अब तस्वीर फिर से बदल रही है। पिछले कुछ महीनों में जो संकेत मिले हैं वो बताते हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ती जा रही है। चाहे वो बीजेपी के साथ तालमेल का मामला हो, चाहे केंद्र से बिहार के लिए आर्थिक मदद की कमी हो, या फिर पार्टी के भीतर नई पीढ़ी के नेताओं की अनदेखी, हर जगह नीतीश की असंतुष्टि झलक रही है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए तो मंच पर नीतीश कुमार का हाव भाव सब कुछ कह गया। कैमरे ने कई बार उनके चेहरे पर आई ठंडी मुस्कान को कैद किया, जो बताती थी कि मंच पर भले ही दोस्ती दिख रही हो पर भीतर कुछ और चल रहा है। वहीं बीजेपी के नेता भी अब खुले मंच से नीतीश पर निशाना साधने लगे हैं। गिरिराज सिंह ने अपने बयानों में इशारा किया कि केंद्रीय योजनाओं का क्रेडिट अकेले लेने वाले नेताओं को जनता पहचान चुकी है। साफ था कि यह तीर नीतीश पर ही छोड़ा गया था। बीजेपी के युवा नेताओं को लगता है कि अब नीतीश का राजनीतिक वजन उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या नीतीश कुमार वाकई कमजोर हो रहे हैं या यह उनकी अगली चाल की तैयारी है? बिहार की राजनीति में यह मान लिया गया है कि जब नीतीश चुप हो जाएं तो समझ लीजिए कि वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। उन्होंने 2020 के चुनाव में भी यही किया था। जब बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाकर छोटे भाई की भूमिका में रखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2022 में अचानक उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और फिर से विपक्ष के साथ जा मिले। आज जब वही नीतीश फिर से खामोश हैं तो पटना के गलियारों में फुसफुसाहट है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ बीजेपी भी जानती है कि बिहार का खेल बिना नीतीश के आसान नहीं है। पार्टी ने बार बार कोशिश की है कि अपने दम पर बिहार में सरकार बना सके, लेकिन नीतीश का वोट बैंक जो अति पिछड़ा और महादलित वर्ग में फैला है वो बीजेपी को पूरी तरह नहीं मिल पाता। यही कारण है कि मोदी सरकार हर बार नीतीश को साथ रखने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर भीतर अविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। वहीं विपक्ष की तरफ देखें तो कांग्रेस और राजद दोनों को उम्मीद है कि नीतीश फिर से उनके साथ आएंगे। तेजस्वी यादव कई बार इशारा कर चुके हैं कि नीतीश जी हमारे अपने हैं, बस उन्हें सही वक्त का इंतजार है। यह वक्त ही है जो नीतीश कुमार को राजनीति का मास्टर स्ट्रोक खेलने की ताकत देता है।